गाबा सर से शुरू कर रहा हूं। गाबा सर, क्या चुना हमारे लिए? गाबा सर, अनम्यूट करना है अपने को। कोई ना, गाबा सर के पास लौट रहा हूं। मानस, आपका क्विक सिंगल। देखिए, मेरा क्विक सिंगल बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, टीसीएस में लेना है, क्योंकि टीसीएस में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो टीसीएस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। आई थिंक 21 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 3870 के ऊपर लगाना है और 3725 के टारगेट सेट करने हैं टीसीएस के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 3800 वाला पुट ऑप्शन भी लिया जा सकता है। टीसीएस का प्राइस चल रहा है उसका, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। प्राइस चल रहा है 43 रुपीज के आसपास। इस ऑप्शन को खरीदिए। इसमें आपको 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 90 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। टीसीएस पे सेल ट्रेड आ गया। आशीष प्रकाश सर को बोल दीजिएगा, अगर वो अनम्यूट बटन नहीं मिल रहा तो कविता जी को एक बार फोन लगा ले, वो पक्का बता देंगे कहाँ पर है। चलते राजेश जी। राजेश को भी फोन करता हूँ। अच्छा, नहीं, राजेश जी से फोन करता हूँ। राजेश जी बेचारे खामखा लपेटे में आ रहे। खैर प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या है? मेरा ट्रेड है आई थिंक हिंडाल्को पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर 616 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा मेरे ख्याल से करीब बहुत ज्यादा टाइट है, 610 का, 6 रुपए का स्टॉप है। 625 पॉसिबल है हिंडाल्को ना। मेटल्स बढ़िया कर रहे हैं, सारे मेटल्स रिकवर करते हुए। हिंडाल्को देखिए आपकी स्क्रीन पे। गाबा सर का प्रेफर्ड पिक टीसीएस, बेचने का मन, हिंडाल्को खरीदारी करने के मौके। सतपुते साहब, आपने क्या चुना? क्विक सिंगल कौन सा? आशीष जी, देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड करूंगा। मैं डीएलएफ को बाय करूंगा। जैसे ही खुला वहीं से रिकवरी हो रही है, तो एक स्टॉप लॉस इसका होगा 665 का, और जो स्विंग है हमें 675 के ऊपर बाय करना है। तो इंट्राडे वोलेटिलिटी रहती है, तो 675 के ऊपर बाय रहेगा। 665 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका आज का जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 702 का, 702। अगर वो निकल जाए तो 718 मुझे लगता है यहाँ पे स्विंग मिलेगा। तो डीएलएफ इज अ बाय। डीएलएफ पाया आपका 680 पे, और स्क्रीन पे लॉन्ग विजिबल है। सुबह सुबह खुलते साथ मेरे ख्याल से 9 मिनट के अंतराल में। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है ब्रिटानिया में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, बट वो कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन के संकेत ज्यादा नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इसने 4900 के सपोर्ट को ब्रीच किया है, प्लस एडीएक्स इंट्राडे चार्ट पे जिससे टर्न हुआ है, एवरेजेस जिस तरीके से मोड बदल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स कंसिडर करने चाहिए ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में। 4860 के आसपास फिलहाल इसकी प्राइस एक्शन है। स्टॉप लॉस आपको 4910 के आसपास ही लगाना है, एंड हो सकता है कि 4740 तक एक शार्प डिक्लाइन इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आए। सो फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में। मानस का और सचिन का मूड बिगड़ा हुआ है। दे दे के धोए चले जा रहे हैं। जब से पिक्स दे रहे हैं, धोने का ही काम कर रहे हैं। दो बिकवाली के आइडियाज दोनों की तरफ से आते हुए। बैती साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक, क्विक सिंगल कौन सा? जी, आशीष जी, इंडिगो में खरीदारी की सलाह रहेगी। सेटअप अच्छा बन रहा है, और जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों से चार्ट स्टॉक ने अपना अपटिक दिखाया है, कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं। स्टॉक ने कल 20 डेमा भी रीगेन किया, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 4300 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 4500 और 4550 के लेवल्स के लिए। जी, और एक बार रखिएगा स्क्रीन पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिएगा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। अगर आज निफ्टी और निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में अंतर है, तो वो ये इंडेक्स क्रिएट कर रहा है। क्योंकि निफ्टी आईटी का जो इशू है वो स्टिल ये श्योर नहीं होने दे रहा हमें कि हमने आज दिन का वर्स देख लिया कि नहीं देख लिया। सिंकिंग 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 फर्दर। और याद रखिएगा 40,800 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो मेरे लिए निफ्टी के लिए वही रिस्क ओपन हो रहा है जो आज सुबह खुलते साथ हमने बात की थी पहले। और निफ्टी बैंक ने लोअर लेवल से 250 अंकों का पुल बैक दिया, एंड थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स निफ्टी बैंक एग्जैक्टली अपने बेस 1 से रिकवर हो गया। प्रशांत, मैं आपका ट्रेड तो मांगूंगा ही, बट आपको क्या शुरुआती अब तक के सेटअप में पीएसयू बैंक्स इंप्रेस कर रहे हैं? कोई ट्रेड आपका पीएसयू बैंक्स में? जी वीरू जी, डेफिनेटली यस। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एसबीआई ऑलरेडी एक पुल बैक की तरह पहले इसको ट्रेड करना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्वांटिटी के हिसाब से। आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए 720 के नीचे, 718, और ये पुल बैक जा सकता है 20 दिनों के एवरेज 745।
इसके ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है रेंज की ऊपरी लेवल यानी 775 को भी आप टारगेट कर सकते हो। ओवरऑल एक्यूमुलेशन के बहुत इनिशियल संकेत नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा प्रीएम करके लॉन्ग जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा 718 का स्टॉप लॉस। और आपका पिक सावंत साहब, ये तो यही पिक भी था क्या एसबीआई? जी नहीं आशीष जी, दरअसल मेरा फर्स्ट पिक इंडिगो था जो आशीष जी ने ले लिया, बैठ जी ने नेक्स्ट पिक डीएलएफ था जो राजेश जी ने ले लिया है, तो मैं थर्ड पिक के साथ जाऊंगा। बट उसके पहले एक क्विक अपडेट दूंगा। जो सुबह टॉप कॉल्स में इंडियन होटल्स मैंने डिस्कस किया था कि इसको निचले लेवल में 715-18 के बीच में लीजिए, बिल्कुल वहां पिन पॉइंट ना के डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है वहां अच्छी मूव आई है, ट्रेड ग्रिप में आई है। स्टॉप लॉस अभी ट्रेल करके 712 ला सकते हैं। जहां तक आज की ट्रेड है, मुझे लग रहा है यूपीएल में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 630 के क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे रिस्क स्टॉप लॉस रखेंगे 622 622 जो ऑलमोस्ट आज का डे लो है, और यहाँ से जो टारगेट होगा करीबन 655 655 का होगा। भाई साहब बिल्कुल सही। इंडियन होटल्स अब अपना, जैसी बात हुई थी सुबह वैसे ही चाल चलता हुआ 712 पे अपना एसएल लाके खड़ा कर लीजिए। अब तेजी की पोजीशंस को एंजॉय करिए। फ्रेश ट्रेड इस समय का क्विक सिंगल है यूपीएल। पसंद इनको भी इंडिगो, इनको भी डीएलएफ आ रहा था, और ये भी, लेकिन रिडा पे रख सकते हैं आप। ये हो गया आज के सारे इस समय के ट्रेड्स। किसी टीसीएस में बिकवाली, किसी हिंडाल्को डीएलएफ में खरीदारी, तो किसी ब्रिटानिया में बिकवाली, इंटरग्लोब एविएशन में खरीदारी, यूपीएल में खरीदारी। क्या दिन मिला है बेचारे हेक्सावेयर को लिस्ट होने का। आईटी धुला चले जा रहा है, और रिस्पॉन्स भी म्यूटेड सा था। 2, 2.5, 3 गुना के आसपास हुआ आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। खैर 10 बजे लिस्टिंग होगी तब उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन होता साहब पेनफुल दिन आईटी के लिए। आप लोग का आईटी एज अ स्पेस को लेकर व्यू क्या बन रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए आईटी में हम पॉजिटिव ही है, ऐसा तो कोई नेगेटिव अभी है नहीं फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। प्रॉब्लम इज दैट कि जिस तरह के बन रहे हैं सिचुएशन यूएस में, अगर ये रेट कट आता नहीं है और ये पॉज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है तो आईटी स्टॉक के लिए इतना अच्छा होगा नहीं, क्योंकि आईटी स्टॉक अगर देखें तो 35% अभी भी एक्सपोजर है आपका बीएफएस मार्केट में। तो अगर रेट कट नहीं आता तो डेफिनेटली डेट पार्ट ऑफ मार्केट विल नॉट डू वेल। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है आईटी के लिए, और मुझे लगता है अगर उसमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए तो डेफिनेटली आईटी फिर से चलना रहेगा। ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, मुझे लगता है वीकनेस में वी शुड बी बाइंग आईटी रेदर देन सेलिंग। और मुझे लार्ज कैप में ज्यादा प्रेफर करूंगा रेदर देन द स्मॉल एंड मिड कैप आईटी में। तो बोलते रुक गया। लार्ज कैप में करोगे तो किसको करोगे? अगर प्रेफरेंस की बात करी जाए तो मैं पिक करूंगा टेक महिंद्रा, उसके बाद टीसीएस, देन इन्फी, और उसके बाद एलटीआई मेंट्री। तो ये 4 प्रेफरेंस रहेंगे। टेक